मैं जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की। गुड आफ्टरनून श्वेता। गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। शांति। ओम शांति। मैम शुरू करें? जी जी, हमारी स्पीकर भी आ गई हैं। अच्छा, वी शुड स्टार्ट। ओम शांति। नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी को मैं हेलो जिंदगी के 9वें सत्र में आप सभी का मैं स्वागत कर रही हूँ। सर्वप्रथम AIWC की पैट्रन श्रीमती गोमती नायर के स्वर्गवास पर हम सभी अपना शोक प्रस्तुत करते हैं। भारत की कोकिला लता मंगेशकर भी हमारे बीच में नहीं रही। दोनों महान अनुभूतियों के जाने का हमें अत्यंत शौक है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और वैकुंठ लोक में स्थान दें। हरिओम। ओम शांति। सृष्टि का नियम है, विधाता की विधि। पतझड़ ही नई कोकिलों को जीवन प्रदान करता है। पतझड़ आता है, पत्ते गिरते हैं, तो तभी उसके बाद नई छोटी छोटी पंखुड़ियां आती हैं और फिर लताएं फूलों से भर जाती हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, गिविंग प्लेस टू न्यू। लॉर्ड टेनिसन ने भी ऐसा कहा। जीवन में आगे बढ़ना ही विधि का विधान है। बसंत हमारे बीच में आ चुका है। आया बसंत, आए बसंत। छाई जग में शोभा अनंत। खेतों में सरसों, बेलों में फूल, पाला भी तो गया फूल। पतझड़ का हुआ अंत, कोयल बोली आम की डाली पर झूल। Spring is in the air. We can feel the vibrations of the life-giving energy. हम एक नवीनता की ओर बढ़ रहे हैं, एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और आज का हमारे हेलो जिंदगी का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, रियलिटी बियॉन्ड द मिरर इमेज। ये डॉक्टर उमा पंत जी हमारे साथ लेंगी। ये हमें हेल्प करेगा टू डेल्व इनटू आवर डीपर सेल्व्स, टू फॉर्म व्हाट इज विद इन। हमारे जो अंदर कई सारे इश्यूज होते हैं जो हम शेयर नहीं कई बार कर पाते, कई बार हैंडल नहीं कर पाते। सो हमें शी विल टीच अस द आर्ट ऑफ रियली फाइंडिंग व्हाट इज विद इन अस। जो हम देखते हैं कई बार वो वैसा होता नहीं है। एक हम लोगों को एक नई दिशा मिलेगी, एक नवीनता मिलेगी। इस स्प्रिंग में हम एक नई दिशा की ओर चलेंगे। हेलो जिंदगी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये AIWC हेड ऑफिस और ब्रह्मा कुमारी पालम विहार के सौजन्य से हर मंगलवार को ये हमारे लिए हो रहा है। बेसिकली हमारे कोविड के अनसर्टेन टाइम्स में जो भी हमारे फियर स्ट्रेस हैं, इसके लिए जो AIWC के हेड ऑफिस के ऑफिस बेयरर्स हैं, जिनके लिए मैं आई एम रियली वेरी वेरी ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, फॉर हैविंग दिस, फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द स्टाफ प्राइमरली एंड फॉर ऑल ऑफ अस, especially our president Mrs. Sheila Kakre. Ma'am, we are thank you so much for having taken this initiative. Thank you so much. लेकिन पहले हम अपना प्रिय भजन एक दिया दुआ का जलाएं सुनते हैं।
दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। हर बार ये दिल को इतनी सुंदर भजन दिल को रियली छू जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा आर्या जी, हमारी जो प्रोग्राम ऑफिसर AIWC हेड ऑफिस की हैं, एक फॉर्मल वेलकम सबको करेंगी। प्रतिभा जी। ओम शांति। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम फिर से इस मंच पर एक साथ जुड़े हैं। हेलो जिंदगी के इस सफर में आज हम इस सीरीज का नौवां सत्र करने जा रहे हैं।
प्रतिभा जी, आपकी आवाज कुछ गूंज रही है, कुछ क्लियर नहीं है आपकी आवाज। Pratibha, you are not clear. Ma'am, give me a second. एक सेकंड बेटा, जी इशू है। हेलो हेलो, जी जी। Am I audible now? यस प्रतिभा जी, बहुत क्लियर है आप। Oh, थैंक यू। ओम शांति, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम फिर से इस मंच पर एक साथ जुड़े हैं। हेलो जिंदगी के इस सफर में आज हम इस सीरीज का 9वां सत्र करने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सभी ने इस सीरीज के द्वारा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले विषयों की जानकारी प्राप्त की। आज भी हम ऐसे ही एक विषय के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसका नाम रियलिटी बियॉन्ड माय मिरर इमेज है। मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी AIWC मैनेजमेंट का प्रेसिडेंट श्रीमती शीला काकड़े जी, सेक्रेटरी जनरल श्रीमती कुलजीत कौर जी, ट्रेजरर श्रीमती रेहाना बेगम जी। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी असिस्टेंट सेक्रेटरी श्रीमती श्वेता तलवार जी का, और AIWC के मेंबर जो आज इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं, AIWC स्टाफ और उनके परिवार का स्वागत करना चाहूंगी। मैं पूरे AIWC परिवार के तरफ से आज स्वागत करना चाहूंगी हमारी स्पीकर का, डॉक्टर उमा पंत जी का। मैंने डॉक्टर उमा पंत जी को पहली बार 25 जनवरी को ब्रह्मा कुमारी पालम विहार द्वारा कराए गए एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के वेबिनार में सुना था। उन्होंने बॉडी इमेज के बारे में बहुत अच्छे विचार व्यक्त करे थे। तो चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं। धन्यवाद प्रतिभा जी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज की हमारी एस्टीम स्पीकर डॉक्टर उमा पंत को इंट्रोड्यूस करवाने का। मैम, इट्स माय प्रिविलेज, प्राउड प्रिविलेज। डॉक्टर पंत, she is an MBBS. She is a physician, counselor, and family therapist. After her MBBS, she has done a PG diploma in HIV/AIDS, another PG diploma in family education and psychological counseling, and masters in community health, counseling, and family therapy. 35 years of professional experience है उनको in providing wellness and curative services in all age groups and sections of society. Springtoll School, Delhi में she has worked as a medical officer. She has worked as a project director in a project for family interactions and overweight in children with the ICSSR, that is the Indian Council for Social Science and Research, and has also been the president of a non-profit by the name of Center of Social and Management Solutions. इनके experience and life skills in management एवं combination with spirituality, इन्होंने कई सारी जिंदगियों को छुआ है और she has helped them in enhancing their personalities and dealing with individual issues. इनके vast experience के समुद्र से आज हम कुछ मोती चुनेंगे और मैम हमें एक नई दिशा और एक नया डायरेक्शन देंगे। थैंक यू मैम, एंड वी लाइक टू हियर यू। मैम आप म्यूटेड हैं जी। मैम नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। AIWC पालम विहार राजयोग सेंटर और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे यहाँ इस टॉक को
करने का अवसर दिया है। तो आज का हमारा विषय है रियलिटी बियॉन्ड माय मिरर इमेज। जब मैं मिरर के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे उसमें क्या दिखता है? मेरा फेस, मेरी आंखें, मेरे फीचर्स, मेरी हाइट, बॉडी शेप, कपड़े, स्माइल। तो ये मेरी आइडेंटिटी या पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये फर्स्ट यही नजर आता है, ऑब्जर्वेबल है। और जैसे ही मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मेरे मन में कुछ ख्याल आते हैं इन चीजों को लेकर के कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे फिजिकल अपीयरेंस के ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये कैसे दिख रहे हैं। और साथ ही आता है कि लोग मुझे देख के क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कि ये कैसी दिखती है। तो एक तरह से मैं मिरर में जैसे नजर आती हूँ, मैं अपने आप को एक इवेल्युएट करती हूँ, अपनी वैल्यू देती हूँ कि हाँ ठीक है कि गलत है। और साथ ही एक इमेजिनेशन भी करती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और इस तरह से मेरी इमेज जो मिरर में दिखती है उसको मैं पॉजिटिवली भी ले सकती हूँ, नेगेटिवली भी ले सकती हूँ, और इसके बीच में एक पूरी स्केल है, कहीं पर भी ले सकती हूँ। दिस इज जनरली ट्रू फॉर एवरीवन। तो जहां मुझे लगता है कि कुछ कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उस इमेज में उनको मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। कहीं सफाई की जरूरत है तो सफाई कर ली, कहीं नोक पलक दुरुस्त करने की जरूरत है तो वो कर लिया, टाई ठीक से नहीं लगी तो वो लगा ली। उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और ये भी लगता है कि मेरा इम्प्रेशन दूसरों पे अच्छा पड़ेगा और वो लोग मुझे अच्छी वैल्यू देंगे। अब इस मिरर इमेज के बियॉन्ड में क्या हूं इसको समझना है। तो जब भी हम कुछ समझना चाहते हैं तो हमारी तलाश सवालों से शुरू होती है। तो मैं एक छोटा सा एक्टिविटी सवाल के रूप में करती हूँ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। मैं कुछ नाम बोलूंगी और उन नामों के साथ जो भी आपके मन में पहला थॉट आए आप सब उसको अटेंशन दीजिएगा। तो सचिन तेंदुलकर, रानी लक्ष्मीबाई, श्री अब्दुल कलाम आजाद। ये एक्टिविटी हमने कई सेटिंग्स में कई बार की है, अलग अलग नामों के साथ भी, इन नामों के साथ भी। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सेड कि सचिन के साथ एसोसिएट करते हैं वो एक ग्रेट क्रिकेटर, रानी लक्ष्मीबाई के साथ बोलते हैं कि एक वीरांगना, ब्रेव लेडी, देशभक्ति से भरपूर और निडरता की मूर्ति। और श्री अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में ख्याल आता है इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और बच्चों से बेहद प्यार, देश को आगे ले जाने की इच्छा और उसके लिए सिंसियरिटी। पर हर सेटिंग में जहां भी हमने किया, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि उनका ध्यान सचिन के कम हाइट पर गया या कलाम जी के कॉम्प्लेक्शन पर गया। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई दिखती कैसी होंगी। तो इसका क्या मतलब? हम ये कह सकते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता,
पर पूरा सच भी नहीं दिखाता, क्योंकि मेरी फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ माय ट्रू वर्थ। जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरी ट्रू वर्थ है, वो नहीं दिखाता। वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, फिजिकल आइडेंटिटी, जो दिखा रहा है। फिर अगला सवाल ये आता है कि तो वो क्या, इसके बियॉन्ड क्या है। यहाँ पर फिर मुझे एक हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। तेल फुलैल इत्र कंघी से नकली रूप सजाओगे, या सौंदर्य असली लहू का आनंद पर चमकाओगे। तो इस शरीर के बियॉन्ड जो मैं हूं, वो असली लहू, वो सौंदर्य, आइए उसको पहचानते हैं। इनफैक्ट हम सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन हमारा रोजमर्रा का जो दिनचर्या होती है, लाइफस्टाइल होता है, वो हमें उन पहलुओं पर अटेंशन देने नहीं देता, अटेंशन कम जाता है। तो इस जानी पहचानी चीज पर हम सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन देंगे। हम सब जानते हैं, सारा ज्ञान हमारे अंदर है। अब एक और सवाल, क्योंकि तलाश में तो सवाल ही आते रहेंगे, सवाल करेंगे और फिर उनके जवाब निकलते जाएंगे। अब हम सब किसी न किसी चेयर पर बैठे हैं, तो जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूं और कुर्सी पर बैठने वाली मैं, हम दोनों में क्या अंतर है? ये सवाल भी जब हम पूछते हैं लोगों से, तो कुल मिलाकर के नतीजा ये निकलता है, थीम ये आता है कि कुर्सी निर्जीव है और मैं सजीव हूं। स प्लस जीव, जीव ये फिजिकल बॉडी, स को ढूंढना है। तो कुर्सी निर्जीव क्यों है और मैं सजीव क्यों हूं? क्या ये कुर्सी थॉट क्रिएट कर सकती है, कुछ सोच सकती है, समझ सकती है, सोच समझ के एक निर्णय ले सकती है क्या? और निर्णय लेने के बाद उस निर्णय को किसी कर्म में, कार्य में परिवर्तित कर सकती है अपने आप से? क्या इस कुर्सी के अंदर मोटिवेशन है आगे बढ़ने का, उन्नति करने का? और क्या ये कुर्सी महसूस कर सकती है कि प्यार क्या है, शांति क्या है, ज्ञान क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है? क्या ये कुर्सी अपना एक स्वभाव या कैरेक्टर बना सकती है अपने आप से? तो जो ये सब काम ये कुर्सी नहीं कर सकती, वो मैं कर सकती हूं। इसलिए मैं सजीव हूं। ऐसा जीव जिसमें लाइफ की एनर्जी है। मैटर की एनर्जी तो उसमें भी है और मेरे शरीर में भी है, लेकिन मेरे इस पंच तत्वों से या मैटर से बने शरीर में इसके बियॉन्ड एक एनर्जी है, लाइफ एनर्जी, एक चैतन्यता है। मेरा वो चेतन, वो चैतन्य सोचने के काबिल है, सोचने, समझने, निर्णय लेने, कार्य करने, परिवर्तन करने, प्यार करने, महसूस करने, संबंध बनाने के काबिलियत मुझे देता है। मैं इस शरीर का इस्तेमाल करके जब मेरे उस स के अंदर, स्व के अंदर प्यार जागृत होता है, तो मेरे चेहरे पे
स्माइल आ जाती है। जब मेरे अंदर दुख इमर्ज होता है तो मेरा चेहरा थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है। एक है जो हम बना के बनाते हैं और एक है जो सहज रूप से अपने आप बनता है। एक्सप्रेशंस हम ज्यादा बना नहीं सकते, वो अपने आप आ जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बिना बोले हम दूसरों की बात समझते हैं, बिना किसी के बोले हमें किसी की कंपनी अच्छी लगती है। वो वाइब्रेशंस हैं, एक चैतन्य शक्ति की, एक चैतन्य एनर्जी की, लाइफ एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं। वो ऊर्जा है जो हम एमिट करते हैं और जो हम कैच करते हैं। यो तो कुर्सी में भी ऊर्जा है, पावर है। वो अगर ऊपर से मान लो मेरे ऊपर गिर गई तो मुझे चोट लगेगी, पावर है उसमें। लेकिन उसके पास ये पावर नहीं कि वो अपने आप से गिरे। मेरे पास ये पावर है कि मैं खुद से उस कुर्सी को गिरा भी सकती हूँ और उस कुर्सी को उठा भी सकती हूँ। तो मेरे इस मैटर से बने शरीर में ये चैतन्यता, ये लाइफ एनर्जी कहाँ रहती है? कभी दिखी नहीं, किसी को दिखती नहीं है, दिख सकती भी नहीं, दिखने वाली चीज नहीं है। महसूस कर सकते हैं। Nobody can deny कि हम सोचते नहीं, हमारे अंदर विचार नहीं, हमारे अंदर सोचने समझने की, कार्य करने की क्षमता नहीं। ये सब इस फिजिकल बॉडी के अंदर कहीं है, कोई है, कहीं कोई है जो ये करा रहा है इस शरीर से। कोई है जो मुझे बोलता है लिखना है तो पेन उठाओ। वो कौन, वो कहाँ, सब जानते हैं लेकिन अटेंशन नहीं चाहता। पैसिव मोड में हम काम किए जाते हैं, रोबोटिक मोड में। तो अपने उस सवाल पे चले हैं कि ये एनर्जी मेरे भीतर कहाँ रहती होगी? क्या मेरे हाथ, क्या मेरे पैर, क्या मेरे लंग्स या लिवर? नहीं ना, हाथ तो नहीं सोच सकता। इवन कोई भी नहीं मानेगा कि हाथ सोच सकता है। पर यस, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सोचने का काम तो ब्रेन का है और ये एनर्जी का मतलब ब्रेन है। लेकिन ब्रेन ऑल्सो इज मेड अप ऑफ मैटर। वो मैटर से बना है, पदार्थ से बना है। प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनसे बना है। मतलब उसके अंदर जड़ एनर्जी है, चेतन एनर्जी नहीं है। एक आदमी सड़क पर गया जीवित, ब्रेन के साथ इंटैक्ट, अचानक से एक्सीडेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है, ब्रेन को कुछ नहीं हुआ। अब वो ब्रेन क्यों नहीं सोच पा रहा? क्योंकि वो जड़ है। उस बॉडी में से चैतन्य शक्ति निकल गई, लाइफ निकल गई। ऑपरेशन थिएटर में अनन्य कुमार जाता है, जाने के बाद अचानक से इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड डॉक्टर्स को पता चलता है वो मर गया। ब्रेन तो वैसा का वैसा है, सारे नर्व्स वैसे की वैसी हैं, फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में कुछ नहीं बदलता। क्यों नहीं सोच पाता? अब क्या क्या मर गया उसमें? या ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही मरा हुआ था, उसमें जो जीवित था वो निकल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा शरीर मिरर में दिखता है वो उस गाड़ी के समान है जो गाड़ी को एक ड्राइवर चला रहा है। ड्राइवर वो चेतना है और गाड़ी भी शरीर है। ऐसा तो नहीं कि कंट्रोलर वो चैतन्य शक्ति है और कंट्रोल रूम ये ब्रेन है। इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और
नतीजा यही निकलता है उन सब का कि ये मैटर है, जड़ तत्व है। चैतन्य को आंखों से देख नहीं सकते, हमारे पास जड़ इंस्ट्रूमेंट्स या साधन जो है उससे हम उसको नाप नहीं सकते। अब अगर हमको आम खाना है तो हमें आम से ही आम को खाना पड़ेगा, आम लाना पड़ेगा। हम एप्पल लाके आम तो नहीं खा सकते। ऐसे ही अगर हमको चैतन्य को जानना है तो हमको महसूसता को लाना पड़ेगा। हमको उसको ढूंढने तक, उसको पहुंचने की विधि जाननी पड़ेगी। तब हम अपनी आइडेंटिटी को बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल इन द मिरर समग्र रूप से जान पाएंगे। अब ये भी है कि मनुष्य स्वभाव से ही आलसी होता है, कम से कम काम करना चाहता है। क्यों जानना है भाई? काम चल तो रहा है ना, क्यों जानना है? काम चल रहा है। जिंदगी में एक ऐसी जिंदगी जिसका हमारा ये सीरीज है बेस्ड, हेलो जिंदगी, जहां हम जिंदगी को बड़े प्यार से हेलो करें, जहां जी चाहे कि जिंदगी को गले से लगाए खुशी से। हमें वो जिंदगी चाहिए। हम सब वो जिंदगी चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते। ताउम्र हम उसकी तलाश में हर कोई सामर्थ्य अनुसार लगा ही रहता है। कुछ भी जो हम करते हैं, चाहे हम पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, घर संभालते हैं, अल्टीमेटली वी वांट हैप्पीनेस, खुशी। खुशी क्या दिखती है? नहीं दिखती। महसूस होती है? हाँ, होती है। हम प्यार, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, पूर्णता, पवित्रता, प्योरिटी, इस सब को पसंद करते हैं, ये सब चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा सबको अपनी ओर खींच लेता है। वो भोली सी मुस्कान, वो निष्पाप चेहरा, वो फरिश्ते का जैसा रूप, क्यों खींचता है? क्योंकि हम सब अंदर से वैसे ही हैं। नदी को समुद्र अपनी ओर खींचता है, सेम को सेम खींचता है। अब हमारे उस असली रूप को हम जब पहचान लेते हैं किसी तरीके से, तो हमें खुशी मिलती है। हमें अपने वास्तविक गुणों का, हमारी रियल वर्थ का एहसास होता है कि वो प्यार, वो प्योरिटी, वो आनंद, वो सुख, वो शांति हमें मिलती है। हमें लाइफ में अचीवमेंट्स होती हैं। अचीवमेंट्स मिलने से हम फिर खुश होते हैं और ज्यादा होते हैं। और कितनी बड़ी बात है कि अगर हमें कुछ लगा हमारी जिंदगी में कुछ ऊपर नीचे है, तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं अपने आप को, अपने मन को अच्छे से जान जाती हूँ, तो मुझे ये चेंज करना आ जाता है, एडजस्ट करना आ जाता है, हर परिस्थिति का मुकाबला करना आ जाता है। जिंदगी बोझ नहीं, खुशनुमा लगने लगती है। इन अदर वर्ड्स, इस शरीर रूपी गाड़ी का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाता है। तो कौन नहीं चाहेगा इस शक्ति को पाना? इसके लिए हमें अपने मन को समझना और समझाना है। बहुत छोटी सी गुत्थी है। पहली ये है सिर्फ कि हम जिसको मन के रूप में जानते हैं, वो कॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ 10% है और 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड अंदर है। पावर 90% अंदर है, अंतर मन के पास, और 10% है बाहर, बाहरी मन के पास। बाहरी मन के पास, कॉन्शियस माइंड के पास सोचने की ताकत है, लेकिन उस सोच को कर्म में परिवर्तित करने की ताकत सब कॉन्शियस माइंड के पास है। उस सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर कॉन्शियस माइंड पहरेदार बन के बैठ जाता है, उस तक पहुंचने नहीं देता। तो जैसे कि खजाना हमेशा छुपा के रखा जाता है, खुला नहीं रखा जाता।
तो हमारा जिंदगी का जो असली खजाना है, हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं, सब कॉन्शियस माइंड, वो छुपा हुआ है। छुपा हुआ भी किससे? कॉन्शियस माइंड से। ये जो मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, जो हमें कल्चर सिखाता है, इससे हमारी जो समझ बनाई है, ये हमारी उस इन्नेट समझ तक पहुंचने नहीं देता। हमें कोई क्रोध करना नहीं सिखाता, लेकिन हमें क्रोध आ जाता है अपने आप, वो है इसके अंदर। हमें कोई प्यार करना नहीं सिखाता, हमें आता है प्यार करना, वो है इसके अंदर। तो समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं इसको खत्म करना चाहूंगी। कितना समय है हमारे पास? शायद ऑलरेडी क्रॉस्ड। Ma'am, we have really crossed, but जी, you're most welcome to conclude. Yeah. ओके ओके। तो इस समझ को डेवलप करने के लिए, सब कॉन्शियस की पावर को टैप करने के लिए, कॉन्शियसनेस की परत को भेद करके अंदर तक जाने के लिए जो जरिया है, वो है मेडिटेशन। उस मेडिटेशन से हमें हर पल को भरपूर जीना और वर्तमान में जीना आ जाता है, सक्सेसफुली जीना आ जाता है, स्किलफुली जीना आ जाता है। और इसकी भी एक विधि है, हठ योग वाली नहीं, सहज योग वाली, आराम से, सहजता से, क्योंकि वो नेचुरल है। उससे हम इस तक पहुंच सकते हैं और अपनी जिंदगी को भरपूर जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुश रख सकते हैं। और जो गाना इस प्रोग्राम की शुरुआत में बजा, एक दिया दुआ का हम जलाएं, तो जब ये ज्ञान खुद को मिल जाता है, तो लगता है कि जो हमें प्राप्त हुआ वो औरों को भी हो। हम भी स्टूडेंट हैं, अभी प्राप्त कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, आखिरी सांस तक करेंगे, लेकिन साथ साथ बांटते भी चले, एक दिया दुआ का जलाते चले। तो इन दो वाक्यों के साथ कि सबका भला हो, सब सुख पाए, मैं कंक्लूड करती हूँ। और इस मिरर इमेज की बियॉन्ड जो है, उसको सब पा जाएं और सहज रूप से पा जाएं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, बहुत सुंदर। वाकई में ही हर कॉन्शियसनेस, चैतन्य ही जो है हमारा लाइफ फोर्स, दैट इज द प्राइम ड्राइविंग फैक्टर बियॉन्ड व्हाट वी सी इन द मिरर। कई चीजें हैं हमारी चेतना की जो हमें इवॉल्व करती हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, जिसे कहते हैं, मतलब बेसिक प्रवृत्ति जो कहते हैं, सॉर्ट ऑफ एनिमल किंगडम से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एवोल्यूशन है ये। वाकई में ही इट इज आवर कॉन्शियस, इट इज द ट्रू कॉन्शियस व्हिच ड्राइव्स अस टू दैट। एंड मेडिटेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल, आई एम श्योर ऑफ दैट। सो हम आगे थोड़ा मेडिटेशन भी बाद में जरूर कुछ लेसन्स आपसे लेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे, बट दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट सेशन इफ पॉसिबल। सो बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समझाया, दिखाया कि फिजिकल के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो समय की थोड़ी सी हमारे पास, वी हैव क्रॉस्ड आवर लिमिट्स, सो आई विल नॉट कीप इट वेरी लॉन्ग। मैं रितु जी, हमारी जो असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर हैं AIWC हेड ऑफिस की, मैं आपसे चाहूंगी कि आप धन्यवाद का प्रस्ताव रखें। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, आपने बहुत अच्छे से मॉडरेट किया। मैं पहले अपनी मैनेजमेंट, अपने प्रेसिडेंट मैम शीला काकड़े और सेक्रेटरी जनरल कुलजीत कौर एंड ट्रेजरर मैम रेहाना बेगम जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि और हर हफ्ते जब हमने ये प्लानिंग की थी कि हेलो जिंदगी लाएंगे स्पेशली अपने स्टाफ के लिए, क्योंकि रोजमर्रा हम कहीं ना कहीं बड़ी सारी परेशानियों से गुजरते हैं जो हम अननोटिस कर देते हैं जीवन में, और ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर MD गुप्ता सर ने कहा था लास्ट टाइम कि WHO ने अपने सोशल एस्पेक्ट में, जैसे हमने फिजिकल,
बड़ी सारी चीजें उन्होंने ऐड की है, पर स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो उन्होंने ऐड किया है, जो जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर मेंटल पीस है ना, तो हमने सब अचीव कर लिया है लाइफ में। अगर मेंटल पीस नहीं है तो हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है लाइफ में। तो मैं डॉक्टर उमा पंत जी का अपने हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। जैसा कि हमें पता है कि हम समटाइम्स हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमें बड़े सारे सिग्नल देता है चीजों के लिए, और हम कई बार इग्नोर करते हैं उसको। पर वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, उसे सुनना बहुत जरूरी है। और सुनते हम तभी हैं जब हम एकदम कहीं शांति से अपने दिल को सुनने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं शांत बैठी हूँ और चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं तभी सुन पाऊंगी उस सबकॉन्शियस माइंड को। मैं शोर मचा रही हूँ, मैं बहुत अंदर से शांत नहीं है मेरा मन, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं सुन सकती हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमा पंत जी, जो आपने हमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Shweta. Thank you, Dr. Pant. Om Shanti. शांति। Yes. शांति।